नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक खबर जो आने वाले समय के लिए एक वार्निंग है। आने वाले समय में देश में होगा क्या? संविधान के बारे में तो हम पहले ही सुन चुके हैं कि वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं या उनके जो लोग साथ हैं, वो कहीं न कहीं इस संविधान से अनकंफर्टेबल है और संविधान में बदलाव की बात लगातार होती रहती है। लेकिन 2024 के बाद भी ये सरकार रिपीट होती तो आने वाले समय में क्या होगा, इसका एक ट्रेलर ट्राइफेड में जो हुआ, वो मैं आपके सामने लाता हूं। ट्राइफेड ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंडर आने वाला एक संगठन है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके एक संस्था है जो ट्राइबल मंत्रालय के अंडर आती है। रमेश राठवा उसके अध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और सीनियर सांसद हैं। उन्होंने 23 मार्च को एक पत्र लिखा तमाम अधिकारियों को एड्रेस करते हुए कि 5 दिन बाद एक मीटिंग हमने बुलाई है और उस मीटिंग के लिए आप सभी वहां रहना जरूरी है। और मीटिंग में 2 संगठन आएंगे, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सहकार भारती। इन दोनों संगठनों के साथ 5 दिन बाद मैंने मीटिंग रखी है, यानी 28 मई को। और उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस होनी है। सभी अधिकारी इंक्लूडिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर, द एमडी है, उनको भी ये गया। जनरल मैनेजर जो वहां पे है भटनागर, अमित भटनागर, उन्होंने 24 तारीख को ही इस पत्र का जवाब देते हुए कहा कि ये दोनों संगठन पॉलिटिकल है और सर्विस रूल के मुताबिक हमें न्यूट्रल होके काम करना है। हम किसी भी पॉलिटिकल संगठन के साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए मीटिंग में नहीं आ सकते। जब 28 तारीख को मीटिंग हुई तो मीटिंग में मात्र 3 लोग थे। शरद चौहान जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से आए, सहकार भारती के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएन ठाकुर और राठवा साहब। मीटिंग में यह तय हुआ कि इन दोनों संगठनों का उपयोग कर ट्राइबल, जो हमारे आदिवासी जनजातियां हैं, इनके बीच में सरकारी कार्यक्रमों को लेके जाया जाएगा। जब वनवासी कल्याण आश्रम के चौहान साहब ने पूछा कि अगली मीटिंग में अधिकारी कब आएंगे, तब राठवा साहब ने कहा मैंने तो बुलाया था, लेकिन उन्होंने ये पत्र देके आने से मना कर दिया। इस बात से आहत होकर इन दोनों संगठनों ने जून 30 को एक लीगल नोटिस भेजा मैनेजिंग डायरेक्टर को, गुप्ता मैडम को, ये कहते हुए कि हम दोनों एनजीओ है, हमें राजनीति के साथ कैसा जोड़ा गया। अब पेच ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, उनके कई एफिलेटेड संगठन हैं। संघ कई फील्ड में काम करता है, तो अलग अलग संगठन उन्होंने बनाए। तो वनवासियों के बीच में जो संघ काम करता है वो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से काम करता है। कोऑपरेटिव में जो काम करता है वो सरकार सहकार भारती है। तो भटनागर जी का कहना यही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उनका अफिलिएशन है। भले ही संघ बार बार कहता हो कि हमारा भाजपा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री होते हैं अखिल भारतीय, वो संघ से कर्ज पे लिए जाते हैं, लोन लिए जाते हैं, और वो वापस जब जाते हैं तो फिर संघ में एक्टिव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ का नाता पूरा देश जानता है। यदि
टेक्निकल ग्राउंड पे ये कहते हो कि हम नहीं कर रहे तो ये गलत बात है। वर्तमान सरकार केंद्र की संघ की ही सरकार है, संघ के ही प्रचारक प्रधानमंत्री हैं और तमाम मुख्यमंत्री करीब करीब भाजपा के कहीं ना कहीं संघ से एफिलेटेड है और कई मजबूरी के तहत जो कांग्रेस से आए उन्हें बनाया गया है। वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो या कोई बड़ा पद हो, संघ के बैकग्राउंड के बगैर मिलता नहीं, ये सारा देश जानता है। तो भटनागर तो अपने जगह पे सही थे, लेकिन क्या राठवा साहब ट्राइफेड के चेयरमैन होने के नाते काम कर रहे थे या संघ के स्वयंसेवक के नाम काम कर रहे थे, ये समझ के परे है। यदि उन्होंने देश के कई एनजीओ को बुलाया होता और उसमें ये दो होते तो एक समझ में आता था कि वो एनजीओ से बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में तो सिर्फ सहकार भारती और ट्राइबल डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को छोड़ बाकी वनवासियों के बीच में काम करने वाले तमाम संगठन या तो अर्बन नक्सल है या फिर देशद्रोही है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि एक वन धन कार्यक्रम है और ये वन धन कार्यक्रम के तहत वन धन विकास केंद्र निर्मित होना है। एक केंद्र के साथ 300 आदिवासियों को जोड़ा जाएगा और 15 लाख रुपए पर सेंटर ट्राइफेड देगा। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें यह लिखा गया था पीएमजेवीएम, प्राइम मिनिस्टर जनजाति विकास मिशन, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत ये मीटिंग बुलाई गई है। 29 जून को जब पत्र मिला तो 29 जून के पत्र के साथ ही भटनागर साहब ने 22 जुलाई को एक पत्र लिखा चेयरमैन को और उस पत्र में भटनागर साहब कहते कि मुझे लगता है कि मेरे पत्र से कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसलिए मैं पत्र विड्रॉ करता हूं। लेकिन चौहान साहब जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तरफ से आए थे, उनके अनुसार हम तो लीगल लड़ाई लड़ेंगे, हम तो बताएंगे कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं। सवाल है कि आने वाले समय जो संघ के कुछ आउटफिट है जिसके जो जानकारी मुझे है मैं बताऊं तो इस देश में एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं होगा जो ये संघ के आउटफिट के थ्रू काम नहीं कर सकता। सभी मंत्रालय को कहीं ना कहीं एनजीओ की जरूरत होती है और ये तमाम एनजीओ यदि संघ देगा तो आने वाले समय में संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री होंगे और संघ के विभिन्न आउटफिट सरकारी पैसे से काम करेंगे। कौन से संघ? विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये संघ से एफिलिएटेड है। कल यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काम यही कर सकते हैं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद तो मैंने बताया। भारतीय किसान मंडल किसानों के लिए काम करता है। अखिल भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए काम करता है। अखिल भारतीय किसान संघ जो किसान का मूवमेंट चलाता है, उनके ऊपर जो अन्याय होती है उसकी लड़ाई लड़ता है। और भारतीय किसान मंडल किसानों को एजुकेट करता है। राष्ट्रीय सिख संघ जो सिख समाज को इकट्ठा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, संस्कार भारती जो कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ जोड़ सकता है। विज्ञान भारती मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकता है। विवेकानंद केंद्र जो ट्राइबल्स को एजुकेट करने की बात करता है। भारतीय विचार केंद्र या दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान, ये भी रूरल डेवलपमेंट के साथ काम कर सकता है। भारतीय रेलवे संघ रेलवे के साथ, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी फिशरीज के साथ, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद न्यायपालिका के साथ, अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ एजुकेशन के साथ, नेशनल मेडिकोज हेल्थ के साथ, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद डिफेंस के साथ, स्वदेशी जागरण मंच, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ भी स्वदेशी मूवमेंट के साथ जुड़ सकता है। वित्त सलाहकार परिषद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लघु उद्योग भारती एमएसएमई, सहकार भारती मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, भारत विकास परिषद, सेवा भारती,
विवेकानंद मेडिकल मिशन, सबरीमल अयप्पा सेवा समाज, सक्षमा ब्लाइंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, लोक भारती, सीमा सुरक्षा परिषद, मिनिस्ट्री ऑफ होम, सीमा चेतना मंच, मिनिस्ट्री ऑफ होम, राष्ट्रीय सेविका समिति, शिक्षा भारती, दुर्गा वाहिनी, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू जागरण केंद्र, धर्म जागरण समिति, राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन, राष्ट्रीय सिख संगत, राष्ट्रीय बुद्ध संघ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हिंदू राष्ट्र सेना। इसमें से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, सिख, बुद्ध, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, उसके साथ जुड़ सकते हैं। फिर एकल विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी आश्रम, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, भारत तिब्बत मैत्री संघ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जुड़ सकते हैं। एकल विद्यालय, शिशु मंदिर, विद्या भारती, एजुकेशन के साथ। फिर ओवरसीज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ कौन जुड़ सकता है? हिंदू स्वयंसेवक संघ, हिंदू स्टूडेंट काउंसिल, नेशनल हिंदू स्टूडेंट फोरम, सेवा इंटरनेशनल, राष्ट्रीय बजरंग दल। ये कुछ मैंने जो मेरे को ज्ञात थे, इनकी लिस्ट मैंने आपको बताई। ये तमाम संगठन यदि कल सरकार का पैसा लेकर एनजीओ के तहत काम करेंगे, तो फिर आप कह सकते हैं कि आने वाली सरकार फॉर संघ, बाय संघ और ऑफ संघ होगी। ये पत्र भटनागर जी का विड्रॉ करना, ये उनके ऊपर आया हुआ प्रेशर, क्योंकि जून को नोटिस मिला और जुलाई को 1 महीने बाद पत्र विड्रॉ हुआ। इसमें कई प्रेशर टैक्टिक्स उपयोग की गई होगी और आखिर में उन्होंने पत्र विड्रॉ किया। ये केस भी विड्रॉ हो जाएगा और ट्राइबल का ये वो योजना है जो ट्राइबल आउटफिट जो कल्याण के लिए खोलने के लिए, वो सीरीज में खुलेंगे और ये 2 एनजीओ को मिलेंगे। मैंने एक बहुत सारी बड़ी एनजीओ की लिस्ट आपको दी है और एक रास्ता खोल दिया है इस सरकार ने आने वाले विभिन्न सरकार राजनीतिक दलों के लिए। अब हर राजनीतिक दल अपने एनजीओ भी रजिस्टर करेगा और जब सत्ता में आएगा तो सरकार का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, वो अपने ही एनजीओ द्वारा अपने ही लोगों के बीच अपने ही तिजोरी में भरेगा। मैं ये नहीं कहता कि वनवासी कल्याण आश्रम ने अच्छा काम नहीं किया, किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि सहकारी आश्रम में किया हुआ, किया होगा। लेकिन संघ से आउटफिट जो जुड़े हुए हैं, उन्हें अराजनीतिक कहना ये कितना प्रैक्टिकल है, ये मैं प्रश्न आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। एक शुरुआत है, इसीलिए मैंने कहा ट्राइफेड और 15 लाख रुपए अमाउंट बड़ा नहीं, लेकिन एक जो नया रास्ता अपनाया जा रहा है, वो आने वाले समय में कितने द्वार खोल सकता है, ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दी। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का चैनल।